हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक तो आपको न्यूज और आर्टिकल्स के द्वारा पता लग गया होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। आज की क्लोजिंग जो है हमारे 21,456 पे क्लोज हुआ है मार्केट। तो मार्केट जब यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो मार्केट में किस तरह की न्यूज चल रही थी कि अब तो मार्केट यहाँ से क्रश होने वाला, इस तरह की सारी न्यूज़ें चल रही थी। तो हम आप लोगों के साथ में, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम इसको करेक्टिव वेव की तरह हम रीड कर रहे हैं। और ये करेक्टिव वेव है, और ये करेक्टिव वेव है, हमारी सिंपल करेक्शन बनेगा या कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनेगा। तो उसके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था, हमने आप लोगों के साथ में टाइम टू टाइम इसका डिस्कस किया हुआ है। तो इसका बेनिफिट कब ले सकते हैं, जब आपको ये न्यूज, आपको लास्ट पर्सन हो जहां तक आप तक न्यूज पहुंच रही है, इसका बेनिफिट कब उठा सकते हैं, जब हमें चार्ट रीडिंग के अंडरस्टैंडिंग हो। चार्ट रीडिंग जो मैं करता हूँ किस तरीके से करता हूँ, मैं वेव एनालिसिस करता हूँ। वेव एनालिसिस एक सुप्रीम एनालिसिस है, कोर कॉन्सेप्ट है मार्केट को एनालाइज करने का। तो उसके बेसिस पे हम एंटिसिपेट करते हैं। आपने लास्ट वीडियो जो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मालूम होगा कि हमारा किस तरह का एंटिसिपेशन था। जो पिछले संडे हमने जो एनालिसिस करी है उसमें हमारा एंटिसिपेशन किस तरीके से था। हमारा 95% एक पॉसिबिलिटी है कि हम 21,360 को अचीव करेंगे। तो 21,360 को भी ब्रेक करके हम आगे फर्दर एक्सटेंड हुए, लेकिन हमारा जो टारगेट था 21,360 का एंटिसिपेशन था। तो किस तरीके से अचीव हुआ है, तो आज मार्केट ने जो है 21,360 का हाई भी लगा चुका और उसके ऊपर 21,500 का हाई लगा दिया इसने। मार्केट ने 21,500 के पास में ये तक एक्सटेंड हुई है। हमारा एंटिसिपेशन 360 तक, फर्दर उससे भी आगे एक्सटेंड हुए। इसका बेनिफिट कब ले सकते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको किस तरीके से हम थीम तैयार करते हैं कि इस वीक में किस तरह की थीम है और हमारा किस तरीके से प्लान रहता है, उन सारी बातों को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इसके बाद हमारा मंडे के दिन की जो प्लानिंग है वो किस तरह का प्लानिंग था। जैसे मंडे के दिन इस लेवल को होल्ड करते हुए हम 21,050 की तरफ बढ़ेंगे। 21,050 के लिए जब मार्केट हमारा 20,897 पे था, 20,897 के बाद में हमारा 21,050 तक के एंटिसिपेशन था। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट वीक से हमारा जो ऑल ओवर हमारा थीम है कि हम 21,360 की तरफ बढ़ेंगे। तो जो थर्सडे और फ्राइडे के दिन जो है हमारा गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में हमने 21,500 का ये हाई लगा दिया। तो कहाँ पे हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं, जब हमारा मार्केट यहाँ पे लास्ट वीक में जब हमारा यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ से हम पहले कर रहे हैं, यहाँ से 21,050 का लेवल, 21,050 का लेवल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है यहाँ से 20,896 से यह जो हाई लगा हमारा 21,040 का लगा। मात्र 10 पॉइंट से हम इसमें मिले हैं, हमें कम मिले हैं। जब मार्केट 21,040 के पास में पहुंच जाता है तो देन वहां से हम किस तरीके से देख रहे हैं, तो वहां से हम इसको इस तरीके से हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है एंडिंग स्ट्रक्चर बनाने वाला है। तो किस तरीके से हम सी वेव के लिए यहाँ से पहले हमारा यहाँ से सी वेव के लिए एंटिसिपेशन था, देन उसके बाद में हम डी वेव के लिए आएंगे। डी वेव से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते तो फर्दर आगे अपसाइड में जाएंगे, जो कि यहाँ तक जा सकते हैं 21,125 तक। देन वहां से हमें एक बिग पुल बैक मिलेगा, 3 वेव्स का हमें बिग पुल बैक मिलेगा। अब ये मार्केट में किस तरीके से डेवलप हुआ है, तो मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में ये मार्केट यहाँ से 3 स्विंग्स का बिग पुल बैक न दे करके मार्केट ने यहाँ से ये बिग पुल बैक दिया है। तो उसके लिए हमारा टारगेट था कि हम 20,800 को ब्रेक करेंगे। 20,800 को जैसे ही ब्रेक करेंगे और देन 20,800 के पास में से फिर अगेन हम इस तरीके से 21,360 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग था। तो इस प्लानिंग में अगर चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में
समझाता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा जो हमारा एंटीसिपेशन यहाँ से था ए बी सी, देन डी वेव के लिए जो है इसका यहाँ से की लेवल था, की लेवल देखेंगे आप इसमें तो 20,932 का, अगर 20,132 की लेवल को ये होल्ड करता है मार्केट, होल्ड करते हुए फिर से यहाँ से 21,125 की तरफ जाते, देन वहाँ से हमें एक बिगर पुलबैक मिलता, जो कि हमें बिगर पुलबैक इस की लेवल को होल्ड नहीं किया इसने, तो यहाँ से इसने मार्केट ने इस तरीके से ये करेक्टिव वेव प्रोवाइड किया है। जब ये करेक्टिव वेव प्रोवाइड कर दिया है, जब हमारा 20,800 के पास में मार्केट आ गया है, तो तब वहाँ से हमारा एक ये वाला मूवमेंट जो है 21,360 के लिए हमारा एंटीसिपेशन था, जिसे हमने किस तरीके से एंटीसिपेट किया था। हाँ, इससे पहले कि आप हमारे लिए क्या ये देखेंगे कि डी वेव के जो है डी की लेवल जो है 20,832 को इसने ब्रेक कर दिया था, तो अब यहाँ से इसको ब्रेक करके हम ये हमारा किस तरह का होने वाला, इस एरिया में हम वापस से सपोर्ट बना करके यहाँ से इस तरीके से देखेंगे। जब मार्केट यहाँ पे आ गया है तब हमारा एंटीसिपेशन किस तरीके से था, ग्रुप में साथ में हमारा डिस्कस भी हुआ। ये वाला देखिए, बिगर पुलबैक की एंटीसिपेशन जो थी हमें, वो एंटीसिपेशन यहाँ किया जब मार्केट 20,814 पे ट्रेड कर रहा है, देन वहाँ से हम एक लोअर साइड में यहाँ तक इसकी टेकिंग देख रहे हैं 20,800 की, देन उसके बाद हमारा मार्केट जो है 20,769 का इसने लो पॉइंट लगाया, और वहां से देख सकते हो आप ये वाली जो रैली है, तो इस तरीके से ये वाली जो रैली है 20,800 से 20,800 से मार्केट हमारा यहाँ लगभग कितने पॉइंट आ गए, 600 पॉइंट ऊपर आ गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का एडवांस किस तरीके से लिया जा सकता है कि अगर हमें वेव एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक टू एडवांस तक की हमें अंडरस्टैंडिंग है, तो हम ये सारे पहले से एंटिसिपेट करते हैं, जो कि आज हम न्यूज में सुन रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, लेकिन इनका बेनिफिट तभी मिल सकता है हमें जब हमें इसकी समझ होगी। और किस तरीके से, क्यों 100% मार्केट में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन कोई चीज़ जो होती है जो कि हम किस बेसिस पे हम एंटिसिपेशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो है एक्यूरेसी कितना % होगा, जो कि हमारा इसमें लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि इस 360 आने के लिए कितनी % पॉसिबिलिटी, 95% पॉसिबिलिटी हमारी है। 95% पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं हम, तो इसने 95% से क्या किया है, इसने 100% की पॉसिबिलिटी 95 से ये 100% में कन्वर्ट होगी, तो ये 100% ये हुआ है, मार्केट ने ऐसा किया है। तो वेव एनालिसिस के बेसिस पे हम अपना एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। चार्ट को रीड करना, चार्ट मार्केट में सब कोई रीड करता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो बाइंग और सेलिंग की जो प्रिंट इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम वेव एनालिसिस के जरिए उसको रीड करके आगे फर्दर मूवमेंट किस तरह का हो सकता है, कौन सी एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा रहेगी, उस पर हम काम करते हैं। ये आपको खुद को से सीखना समझना, तो यू कैन ज्वाइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब एनालिसिस में आपको बता देता हूँ फर्दर एनालिसिस कैसे रहने वाला। हमारा लेवलिंग की बात करें तो लेवलिंग किस तरीके से है कर रखी है, उसको 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी ये वाली व्यू हमारी फर्दर और आगे एक्सटेंड होगी, कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है इसके अगर देखते हैं तो हमें 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से लेवल करके देखें। ये वाली जो हमारी माइनर डिग्री, मैंने इसको माइनर डिग्री रखा, 1 रखा, 2 रखा, देन 3 हुआ, ये 4 है, और ये 5th वेव है। 5th वेव जो ये एक्सटेंड 5th वेव, 5th वेव कहाँ तक एक्सटेंड होगी, इसके इंटरनल्स को देखते हैं। तो इंटरनल बेसिस पे आप देखेंगे तो इसमें अभी और पोटेंशियल है, कहाँ तक है, इसमें 21,700 और 21,700 को भी ब्रेक करता है, तो उसके बाद में इसकी पॉसिबिलिटी है 22,000 तक की। ठीक है, तो इसके इंटरनल बेसिस पे हम देखेंगे इसको, इस वेव के, ये वाली जो वेव है, करंट जो वेव है, इसके बेसिस पे हम इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। इसका रिट्रेसमेंट कितना आता है, तो देर अभी के प्रेजेंट टाइम पे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में समझिए, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए हमारे लिए जो है सपोर्ट होने वाला है 21,400 का, 21,400 का लेवल का सपोर्ट है।
क्योंकि आपके इसमें वेव काउंट करेंगे तो इसमें देखिए आपका फर्दर ये 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, देन 3 बनेगा, ये 2 रख सकते हो, देन 3 रख सकते हो, ये 3। अब 3 के इंटरनल्स जो है वो आपके इस तरीके से इसके जो भी आपको छोटे छोटे करेक्शन मिलेंगे, देन उसके बाद में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फर्दर आगे का एंटिसिपेशन करेंगे तो बेटर है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अलग से मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसकी। तो अभी के लिए हमारा इस करंट वेव पर फोकस रहेगा कि ये किस तरीके से एक्सटेंड होती है। तो हर एक स्विंग्स के बाद में हम उसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे और रिट्रेसमेंट पे हम अपना उसमें सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले नई फ्रेश एनालिसिस और अलग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।